हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आरएमएल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, मॉडल पेपर की, उसका पार्ट 11। तो यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमें लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम और अच्छी क्वालिटी से आपको वीडियो सर्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A goods train runs at the speed of 72 km/h and crosses a 250-meter long platform in 26 seconds. What is the length of the goods train? तो एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं कि मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले इसकी मीटर सेकंड में गति देखते हैं। तो मालगाड़ी की स्पीड है, मान लेते हैं कि स्पीड 72 इंटू मीटर पर सेकंड में ज्ञात करेंगे तो 5/18, तो ये मीटर सेकंड आ जाएगा 18/20, तो आएगा 20 मीटर सेकंड। ये 18 किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में चेंज करते हैं तो ये 5/18 आएगा। अब उसका टाइम है, जो वो टाइम लेती है वह है 26 सेकंड। 26 सेकंड में उसको पार करेगी। तो मान लेते हैं कि लंबाई, जो मालगाड़ी की लंबाई है वह है x मीटर। देन x प्लस 250, ये प्लेटफॉर्म है और ये x मालगाड़ी की लंबाई। फिर ये 26 सेकंड में पार करती है तो आएगा 20 सेकंड में। और फिर ये इसकी जो लंबाई है, स्पीड मतलब लंबाई नहीं, स्पीड 20 मीटर सेकंड है। तो अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो x प्लस 250 इक्वल्स टू 520। अब ये 520 कहाँ से आया बताते हैं अभी आपको। ये इसको आपस में इंटू करेंगे तो ये 520 आ जाएगा। अब 520 x इक्वल्स, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो 520 माइनस 250 इक्वल्स टू 270। तो मालगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है, लुक एट द सीरीज 53 53 40 40 27 27 एंड व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें, 53 53 40 40 27 27, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसके बाद आनी चाहिए, जैसे अब एक एक इसमें से काट देते हैं क्योंकि ये सेम है। 53 माइनस 7 13 53, सॉरी 53 माइनस 17 इक्वल्स टू, सॉरी 13 इक्वल्स टू 40। फिर 40 माइनस 13 27, 27 माइनस 13 तो आएगा 14। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। इन कस्टडी एन इंग्लिश नॉवल एज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है अंकिता देसाई, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ,
ऑप्शन सी है शोभा दे, ऑप्शन डी है वीएस नैपॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है अनीता देसाई, जो इंडियन ऑथर हैं। उन्होंने यह उपन्यास लिखा है जो कि इंग्लिश में है। इसके बाद ये जो विक्रम सेठ हैं, इन्होंने अपनी फेमस दो नॉवल लिखी हैं। एक का नाम है गोल्डन गेट और सेकंड है ए सूटेबल बॉय। फिर नेक्स्ट ये शोभा डे इनके द्वारा भी फेमस लिखी गई है। तो शोभा डे जो कि सबसे फेमस बुक है इनकी स्टारी नाइट्स। इसके बाद बात करते हैं अपन वीएस नैपोल की। इनकी सबसे फेमस बुक है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए फॉर मिस्टर विश्वास। इसके बाद ये इसका आंसर होगा अनीता देसाई। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि form a point P on a level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 degree. If the tower is 100-meter high, the distance of point P the foot of the tower is। समतल जमीन पर एक बिंदु P से शीर्ष टावर का उन्नयन कोण क्या होगा यदि टावर 100 मीटर ऊंचा है, तो टावर का पैर से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो चलिए इसका निकालते हैं कि टावर से इसकी दूरी क्या है। तो मान लेते हैं ये टावर है और ये इसकी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये टावर है, ये 30 डिग्री है। तो कौन इसका नंबरिंग भी करेंगे अपन ए बी सी। तो कौन ए बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और ये जो ए और बी है वो है 100 मीटर। ये टावर की लंबाई है। अब ए बी और ए सी 10 30। तो 10 30 की वैल्यूएशन होती है 1/√3। अब ए सी इक्वल्स टू ए बी इंटू √1/1√3 मीटर। अब 100√3 मीटर तो होगा 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.773। तो ये होगा, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 173 मीटर। तो ये ए सी की दूरी आएगी 173 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है गिटार, ऑप्शन बी है फ्लूट, ऑप्शन सी है वायलिन, ऑप्शन डी है सेलो। तो इस फ्लूट के अलावा बाकी सब हाथ से ही बजाए जाते हैं, जबकि फ्लूट को मुंह से हवा देके बजाया जाता है। तो इसमें फ्लूट सबसे अलग है। नेक्स्ट है अपना 6 द टू स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडोड विद द आयरन और आर। लो एस से सर्वाधिक संपन्न भारत के दो राज्य कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन ए है बिहार उड़ीसा, ऑप्शन बी है एमपी उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है एमपी और वेस्ट बंगाल। तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा बिहार और वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी। और वैसे इसमें झारखंड, उड़ीसा
वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। इसमें ये 4 स्टेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस इन द। टाइलिन एक एंजाइम है जिसका उत्पादन, तो ऑप्शन ए है सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास। तो इसका आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट है अपना एट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर ई ग्रांट गोवन। ऑप्शन बी है डॉक्टर महाराज कुमार सी विजयानंदा। ऑप्शन सी है शंकर हयात खान। ऑप्शन डी है एंथोनी एस डी मेलियो। तो इसका आंसर है ग्रांट गोवन, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, और बीसीसीआई के फर्स्ट सेक्रेटरी एंटोनी एस डी मेलियो, जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी बीसीसीआई के वो थे एंथोनी एस डी मेलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट विल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years। 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा, निकालेंगे अपन। जैसे इंटरेस्ट रेट की जो दर है वो अपने को ज्ञात करनी है, तो अपने को जो रेशियो निकालना है वो निकालना है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन दर बट इनटू समय अपॉन 100। और ये एक 6 साल के लिए केस 1 और केस 2 है P इंटू R इंटू 9 अपॉन 100। ये 6 PR, ये 9 PR। तो इसका रेशियो आएगा 6/9। तो 3 और 6, सॉरी 3 से करेंगे तो ये आएगा 2 और 3, तो इसका रेशियो होगा 2:3। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट अपना है, ऑप्टिमिस्ट इज अ चीयरफुल एज पेसिमिस्ट इज टू। जैसे ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, चीयरफुल प्रसन्न, आशावादी से प्रशंसा होती है। तो पेसिमिस्ट मतलब निराशा से क्या होता है, ग्लूमी, मीन, पेटी, हेल्पफुल। हेल्पफुल सहायतावादी, पेटी छोटा, मीन का मतलब होता है अर्थ। ग्लूमी का अर्थ होता है गहरा उदास, उदास करने वाला। तो ऑप्टिमिस्ट प्रसन्नता, पेसिमिस्ट उदासी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, GLOOMY ग्लूमी। नेक्स्ट है अपना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का ठीक विपरीत है। रिबिल्ट, डिनाइड, कंसील्ड, इग्नोर, ओवरलुक्ड। तो रिवील का मतलब होता है, अर्थ होता है रिवील का दिखाना या फिर उसको शो करना, रिवील। अब इसमें ऑप्शन ए है इसका ठीक विपरीत। तो रिवील दिखाना होता है या फिर प्रकट करना। तो डिनाई मानी रद्द करना। तो डिनाई जैसे अपन कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक ट्रांजैक्शन डिनाइड ड्यू टू अनसफिशिएंट फंड और अदर रीजंस। तो वो डिनाइड का मतलब होता है रद्द करना या फिर कैंसिल करना। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है
छुपाना या गुप्त रखना। इग्नोर, इग्नोर आप सब जानते हैं, इग्नोर करना। ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड मीन्स कि जो अनदेखी करते हैं, ओवरलुक उसका मतलब होता है ओवरलुक, अनदेखी। तो ये कंसील्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब छुपाना या गुप्त रखना। तो रिवील दिखाना, कंसील गुप्त रखना। अब नेक्स्ट है अपना, सेम परचेज 20 डजन ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ 375 per dozen. He sold each one of them at the rate of rupees 33. What was the percentage profit? सेम ने 20 रुपए की दर, 20 रुपए दर्जन की दर से 20 दर्जन, सॉरी सेम ने, ये इसमें कुछ हिंदी का मिस्टेक हुआ है तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि सेम ने 375 रुपए के 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं और वह उनको 33 रुपए पर में बेचता है, मतलब एक खिलौने का 33 रुपए में बेचता है। तो उसकी लाभ प्रतिशत क्या होगी? तो देखते हैं कि लाभ प्रतिशत उसने, जैसे 20 दर्जन इक्वल्स टू 375, तो 240 टॉयज खरीदे हैं उसने 375 में। अब 30 रुपए पर दर्जन के हिसाब से उसने बेचे हैं। 20 में खरीदे, 30 में बेच दिए, 360 में। तो अब अपने को निकालना है लाभ का परसेंट। तो एक बार ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक टॉय का कॉस्ट प्राइस है 375 इंटू 12, तो 31.25, ये इसका एक दर्जन का रेट आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय 33 रुपए उसने रखा है, तो ये हुआ उसको 33 माइनस 31.25, तो उसको मिले 1 रुपये 75 पैसा एज पर प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा 1.75, 31.25 इंटू 100, तो ये आएगा, ये जीरो काटेंगे, यहाँ हो गया, फिर इधर ये हो गया, इसको 28 अबव 5%, तो फ्रिक्शन से इसको सिंपल में डालेंगे तो 5.6% उसका प्रॉफिट हो गया परसेंट। तो इसका आंसर होगा 5.6%। नेक्स्ट अपना है, सम प्रोवर्ब्स इडियम आर गिवन बिलो टुगेदर विद देयर मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब इडियम ऑफ देयर इज सो नो करेक्ट मीनिंग गिवन, ई नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। टू कीप वंस टेम्पर, तो टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ होता है, मीनिंग टू कीप वंस टेम्पर होता है अपने आप में रहना। तो बिकम एंग्री, क्रोध होना। टू प्रिजर्व वंस एंग्री, टू अलाउ फ्रॉम, तो टू बी इन अ गुड मूड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14, जे के KBL LCM MDN। अब नेक्स्ट होगा JKLMN ABCDE।
KLMNO, तो नियो, नियो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है 15, फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड्स। बेनिफिटेड, नहीं, बेनिफिटेड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेनिफिट की स्पेलिंग यही होती है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेनिफिटेड ये भी नहीं होता है इसका, ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट अपना है द ओल्डेस्ट यूरोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सॉरी ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर टू बी, सबसे प्राचीन यूकेरियोटिक जीव माने जाते हैं। ऑप्शन ए है डिप्लोमेंट्स, लाइक्राइडिया, आर्किया, फंगई, एनिमल्स। तो सबसे पुराने जो यूकेरियोटिक जीव हैं वो हैं डिप्लोमेंट्स, लाइक गार्डिया। नेक्स्ट अपना है लार्ज parasites such as helminthes may be killed executively by the action of, बड़े परजीवियों जैसे हेलमिथेंस की क्रिया द्वारा बाह्य रूप से मारे जा सकते हैं। बेसोफिल्स, मोनोसाइटिस, इकोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर होगा ओसिनोफिल्स, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है लीव एंड रिमूव फ्रॉम प्लेस कंसिडर डेंजरस, खतरनाक माने जाने वाले स्थान से हटना या हटाना। इवेड, इवैक्यूएट, अवॉइड, एक्सटर्माइट। तो इसका करेक्ट आंसर है इवैक्यूएट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना 19, टू स्टूडेंट appeared at an examination, one of them scored 9 marks more than the other and his mark was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, एक परीक्षा में दो छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों का योग 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने अभी एग्जाम दिया है, तो उसका जो मार्क्स है एक का मान लेते हैं x, फिर एक का 9 अधिक है तो x प्लस 9, देन x प्लस 9 इक्वल्स टू 56%, तो 56 इंटू 100 अबव 100, तो ये हुआ x प्लस 9 तब ये हुआ 56 का, तो अब इसमें कॉमन अंक लेंगे अपन, जैसे इसमें 4 लेंगे तो उसमें 56 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, और 25 को करेंगे तो, और सॉरी 100 को करेंगे तो 25 आएगा। तो अब जैसे पहले का अंक उसने कितने लिए हैं, तो 25 x प्लस 9 इक्वल्स टू 14, 2x प्लस 9 तो आएगा 3x इक्वल्स टू 99, तो x इक्वल्स आएगा 33। तो x का 33 है, तो 33 के साथ ऑप्शन है 42, तो उनके अंक हैं 32 और 40, 33 और 42, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना ईच क्वेश्चन हैज ए अंडरलाइन वर्ड followed by 4 answer choice. You will choose the word
that is necessary part of the underlined word. तो अंडरलाइन वर्ड है डिजर्ट। डेजर्ट का मतलब कैक्टस, बिल्कुल सही है। एरिड, एरिड जोन, ये भी डिजर्ट का पास। ओएसिस, समुद्र। फ्लैट, तो कैक्टस जरूरी नहीं है कि मरुस्थल में डिजर्ट होता है। मरुस्थल, कैक्टस पौधा होता है। एरिड, मिट्टी। ओसिस, समुंदर। फ्लैट होता है पठार। तो जो डेजर्ट है उसमें मिट्टी होना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक। लाला लाजपत राय कौन सी बुक के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन बी है अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन सी है मदर इंडिया, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो जो लाला लाजपत राय है उन्होंने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी थी। नेक्स्ट अपना द मायो बैक्टीरियम लेपर्स causes leprosy, कैरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया causes डिप्थीरिया एंड वायरोकोमा causes, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई रोग का कारण बनता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का बनता है, तो जो विब्रोकोमा है वो किसका कारण बनता है? तो विब्रोकोमा है ऑप्शन ए टेटेनस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी क्लोरिया कोलेरा एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेटेनस इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना है 22। Each problem consists of three statements based on the first two statements. The third statement may be true, false or uncertain. तानिया is older than Eric. जो तानिया है वो इरिक से बड़ी है। क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, ये क्लिफ इससे बड़ा है। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, जब ये एरिक ओल्डर देन क्लिफ, फिर से एरिक। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट है एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे एरिक जो तानिया से छोटा है और क्लिफ तानिया से भी बड़ा है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि एरिक क्लिफ से बड़ा है। एरिक तानिया और क्लिफ दोनों से ही छोटा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है ऑन द 8th of December 2007 सैटरडे फॉल्स। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इन इट ऑन 8 दिसंबर 2006? यदि 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है तो 8 दिसंबर 2006 को वो कौन सा दिन होगा? तो इसमें से ये सैटरडे में से एक माइनस करेंगे तो ये इसका दिन आ जाएगा, क्योंकि इसमें लीप ईयर का कोई इशू नहीं है, तो इसमें आएगा फ्राइडे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट मीनिंगफुली कंप्लीट। If you smuggle goods into the country, they may be by the custom authority.
पोजेस्ड, पनिश्ड, कन्फेस्ड, फाइंड। तो इसका आंसर होगा पनिश्ड। नेक्स्ट है अपना 26। The average weight of 8 person is increased by 2.5 kg when a person come in place of one of them weighting 65 kg. What might be the weight of new person? तो नए बंदे का अपने को वेट ज्ञात करना है, वेट का पता लगाना है। तो 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है? तो नए व्यक्ति का वजन जैसे पहले था कि 8 इंटू 2.5, तो ये होगा टोटल 20 की जो केजी, सॉरी। अब नए व्यक्ति का जो वजन है वो होगा 65 प्लस 20। पहले उनका एवरेज आ रहा था, 65 वाला व्यक्ति था, अब उसमें 20 और बढ़ गया, तो वह व्यक्ति, उनका पहले एवरेज था 65, अब ये 20 और बढ़ गया क्योंकि ये 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के जाने से 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है एवरेज में। तो 8 में एवरेज 20 केजी का टोटल वेट हो गया, तो 65 प्लस 20, तो उस व्यक्ति का वजन होगा 85 केजी। नेक्स्ट अपना है अमित सेड सॉरी, द गर्ल is the wife of grandson of my mother. How is Amit related to the girls? अमित ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित का लड़की से क्या संबंध है? तो मान लेते हैं कि अमित ने कहा यह लड़की, ये अमित है, उसकी माँ, अमित के माँ, मदर के पोते, इसका बेटा, की पत्नी। तो अमित का लड़की से क्या संबंध है? तो अमित उसका ससुर हो गया क्योंकि ये इसके बेटे की बहू है, तो इसका आंसर होगा फादर इन लॉ। नेक्स्ट अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी नंबर ऑफ द सीरीज 1, 8, 27, 64, 125। तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1, 8, 27, 64, 125 की संख्या नहीं होगी? तो 256, 512, 2729, 1000। तो ये 10 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, सॉरी ये 9 का होगा, फिर ये हुआ 8 का, 256 किसी का नहीं होता, ये 1 का होता है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, फिर 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो इसमें ये जो 256 इसका नहीं है, इसकी जगह आएगा 343, तो इसका आंसर होगा ए, 256 इसमें नहीं है। अब 30 है, 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 days. Working 5 hours a day,
how many days will 30 persons working 6 hour a day complete the work? 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। कर सकते हैं 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस रोड को कितने दिनों में, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले कि मान लेते हैं कि अपने को दिन ज्ञात करने हैं, तो डेज इक्वल्स एक्स मान लेते हैं। तो ये पर्सन हो गए, पहले 30 बंदे कर रहे थे, अब 39 कर रहे हैं। तो 30 बंदे 5 घंटे काम करते हैं। ओ सॉरी, 5 घंटे नहीं, 30 बंदे को 6 घंटे काम करना है। तो ये 6 घंटे, 39 5 घंटे। तो अब उनको 12 दिनों में ये काम करना है। इंटू एक्स। तो अब हो गया 30 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 39 इंटू 5 इंटू एक्स। ना सॉरी, 12 दिन में करना है ना। अब अपने को ये ज्ञात करना है, ये तो इनका हो ही गया। अब 39 इंटू 5 इंटू 12 30 इंटू 6, ये होगा एक्स बराबर, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यूएशन लेनी है। तो 6 2 3 13, तो 13 डेज इसका आंसर होगा, 13 डेज। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो सेशन, हमें लाइक करके और कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।